मुझे बड़ा मज़ा आया। आई एन्जॉयड दिस द फर्स्ट 2 एपिसोड्स। पहले एपिसोड में बहुत अच्छा हुक आया, जिसकी वजह से मैं दूसरे एपिसोड पे बहुत इंटरेस्टेड थी। और डायरेक्शन, राइटिंग, स्टोरी, कास्टिंग, पेयरिंग, बिलाल और हानिया की पेयरिंग बहुत अच्छी लग रही है। एंड आई थिंक इट्स अनदर वेरी ईजी वॉच एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, जैसे लोकेशंस, ओवरऑल स्टोरी लाइन। अच्छा, जो चीज़ मुझे आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड, वो गाड़ी जो जली है, ये डायरेक्शन में आता है, लेकिन टॉक अबाउट इट नाउ। वो जो उन्होंने वो इफेक्ट दिखाया है गाड़ी जलने वाला एंड ऑल, तो यू नो आवर डायरेक्टर्स आर ट्राइंग न्यू थिंग्स व्हिच इज़ वेरी नाइस। एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं अब, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो फॉर मी इट वाज अ वेरी नाइस वॉच। बड़ा मज़े का था। थोड़ा सा लग तो रहा है कि कहानी कहाँ जाएगी, लेकिन शायद वहाँ ना जाए, बिकॉज समटाइम्स आई थिंक राइटर्स ऑल्सो ट्राइंग कि प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं हो, and maybe the story will go in the direction where it's predictable, but at the moment we don't know. I'll give it a thought. हम हमेशा ये बात करते हैं कि all stories have been told before. So there's nothing, it's very hard to come across something that's different or unique. कहानियाँ हमने बहुत सारी दिखाई हुई हैं, पता नहीं किस ज़माने से दिखा रहे हैं हम। तो to get to a new, like जिनकी शादी is a unique new concept ना, but there's very rarely those sort of stories come out in drama and TV, especially Urdu drama. हमारी वही कहानी घूम फिर के फैमिली ड्रामा या लव ट्रायंगल, यही घूम फिर के यही हमारे सेंटर्स होते हैं, वहाँ से हम कहानी निकालते हैं। सो येस, द स्टोरी इज समथिंग दैट वी प्रॉब्ली सीन बिफोर इन डिफरेंट फॉर्म्स, बट इट्स बीइंग टोल्ड वेरी वेल। इसकी जो डायरेक्शन है बड़े मज़े की हुई है। जो मैंने आपको कहा था, जो इफेक्ट उन्होंने दिखाया है गाड़ी जलाने वाला, दैट्स एन इंटरेस्टिंग एंगल। एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि ये होगा, क्या आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि ये एकदम स्टोरी यहाँ पे आ जाएगी। मेरे लिए वो था कि ओह ये क्या हुआ है। या एंड ऑल्सो आई फील के द एक्टर्स हैव बीन डायरेक्टेड वेरी वेल। बिलाल जो रोल कर रहा है, ही इज बीइंग डायरेक्टेड वेल। एंड एक तो देखे ना, स्मार्ट डायरेक्टर्स ऑलवेज वो शुरू में ही थोड़ा सा अपना काम आसान कर देते हैं कि वो पक्के एक्टर्स उठा लेते हैं। मेन जो आपके जो रोल्स होते हैं ना, वो पक्के एक्टर्स उठा लेते हैं। उसमें क्या होता है कि फिर उनका आधा काम ईजी हो जाता है। सो व्हेन यू कास्ट समवन लाइक बिलाल, हानिया, यू नो अली खान, पीपल लाइक देम, half your job is done, because it's like, and also Arjuman is doing a great job. Shamim Appa, I mean कास्ट देखें ना आप, वो कास्ट उन्होंने ऐसी पक्की उठाई है कि आपको पता है कि आधा काम तो हो चुका है डायरेक्टर का। he's got a stellar cast. And उसके अलावा आई थिंक the way the story is knit, जिस तरीके से वो एडिट हुई है, इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, वो सदिक एक अच्छा डायरेक्टर है। यानी कि इनके हाथ साफ हो चुके हैं। इन्होंने हमें नूरजहां में अपने हुनर फरार नूरजहां बहुत। सो आई थिंक मुझे जो चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है कि आगे जाके कहानी में क्या होगा। विल देयर बी सम बैंग्स एंड वाओ, और बिल्कुल ही प्रिडिक्टेबल हो जाएगी आगे जाके, ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करना शुरू कर देंगे क्या? आई डोंट नो। देयर इज अ क्वेश्चन मार्क व्हिच इज़ वेरी गुड राइटिंग। तो राइटिंग में अगर क्वेश्चन मार्क आ जाए ना कि भाई सवालिया कि भाई ये कहाँ जाएगी, तो वो फिर वो आपको लगता है कि यार ठीक है, यू नो सही है। आई थिंक मैं आपसे एग्री करता हूँ अतीका जी, बिकॉज होता है कि बहुत, जैसे रोमियो जूलियट जो कि शेक्सपियर का प्ले है, उसको बहुत लोगों ने अडॉप्ट करके लिखा और बहुत डिफरेंट तरीके से डायरेक्ट किया। बहुत हमने थिएटर किए उसके, और वो हर दफ़ा एक मुख्तलिफ एक चीज़, स्टोरी वही होती है लेकिन चीज़ एक मुख्तलिफ निकल के आती है, और उसको देख के आप इंजॉय करते हो कि अच्छा ये इंसान ऐसा करेगा तो किस तरह से करेगा। नॉर्मली जो इस तरह के स्क्रिप्ट होते हैं उसमें जो मैंने इस तरह के ड्रामाज में जो प्रोटैगनिस्ट के कैरेक्टर्स देखे हैं, वो नॉर्मली ये कैरेक्टर दानिश या फेरोज कर रहे होते हैं। लेकिन जब मैं बिलाल को कुछ इस तरह कैरेक्टर करते देख रहा हूँ तो मुझे बहुत मुख्तलिफ लग रहा है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बहुत मुख्तलिफ है। इसको उस तरह ट्रीट नहीं किया गया जैसे होता है ना कि वो शूज़ गाड़ी से बाहर आया, फिर ग्लासेस उतारे उसने, ये सूट पैंट पहना हुआ है और वो इस टाइप का वो एक, एंड ये बड़ा ये मुझे बहुत रिलेटेबल लग रहा था कि, और वो जिस जगह को प्रिडिक्ट कर रहे थे या जो उनकी क्लास सिखाना चाह रहे थे, वो मुझे बहुत रियलिस्टिक लग रही थी। नॉर्मली हमें वो ड्रामाज में नजर नहीं आती। When we come to actors, we'll talk about it, because I have a perspective on it also. I think for writing and direction right now, I would, because I'm expecting a lot more, I would give both writing and direction. I would give writing maybe a 7 and direction an 8. Direction an 8. I think Bilal is doing a very good job. It's a very brave move. Bilal एक बहुत ही popular hero type actor है, जिस पर बहुत ख़वातीन मरती हैं। ही इज़ वेरी गुड लुकिंग, ही इज़ चार्मिंग, ही हैज़ अ ग्रेट स्क्रीन प्रेजेंस। सो ये जो रोल कर रहा है, ये बहुत ही एक ब्रेव ख़तरनाक रोल है, एंड ही इज़ डूइंग इट रियली वेल, और अपने स्टाइल में कर रहा है। ही इज़ नॉट ओवर द टॉप, ही इज़ नॉट ट्राइंग टू शो सम रियली सॉर्ट ऑफ बहुत ही प्ले बॉय टाइप है। प्ले बॉय कैरेक्टर इज़ अ प्ले बॉय,
लेकिन ही इज नॉट प्लेइंग इट लाइक अ प्ले बॉय, ही इज प्लेइंग इट लाइक अ रेगुलर गाय. मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था कि वो बहुत मुख्तलिफ उसका एंगल बहुत अच्छा है. मुझे इसका एंगल अच्छा लगा कि आपको हजम भी हो रहा है और समझ भी आ रही है यार ये लड़का जो है ये स्पॉइल्ड ब्रैट है. बेसिकली स्पॉइल्ड ब्रैट है, इसको आदत है अपनी मनमानी करने की. ये लड़की इसको इंटरेस्टिंग इसलिए लग रही है क्योंकि ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में किसी ने इसकी बेइज्जती की होगी कि ये एक लड़की मुझे इंटरेस्टेड. अच्छा, ये ह्यूमन नेचर होता है ना कि लोग जो तारीफ़ करते हैं हम उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और जो लोग आके आपको ये लिफ्ट नहीं कराते या लेट्स से कोई बदतमीज़ी करते हैं वो याद रहते हैं. आप कहते हैं यार ये व्हाट इज़ द प्रॉब्लम है. बिकॉज जनरली स्पीकिंग ह्यूमन नेचर ये है कि हम सबको वैलिडेशन चाहिए, हम सबको एक अटेंशन चाहिए, हम सबको एक वो चाहिए कि जी आई एम द बेस्ट और आई समथिंग गुड अबाउट मी. यू नो वी ऑलवेज नीड वैलिडेशन फ्रॉम अदर पीपल. यहाँ पे इसको हज़म ही नहीं हो रहा कि ये लड़की है क्या चीज़ भाई. उसको ना वो मेरी खूबसूरती पे लट्टू हुई है, ना वो मेरी चाम पे वो हुई, ना मेरी गाड़ी पे, मेरे पैसे पे, मेरे यू कैन टेल इज़ अ रिच बॉय ना. तो बेसिकली वेरी इंटरेस्टिंग. एक और सवाल ये भी उठ सकता था नाउ दैट आई एम थिंकिंग अबाउट इट कि चले ये गाड़ी तो बच्चों की उन्होंने लेके दी लेकिन घर की गाड़ी तो थी ना, तो व्हाई वर दे डिपेंडेंट ऑन जस्ट द गर्ल्स कार. जस्ट अ क्वेश्चन. देयर शुड हैव बीन अ घर की गाड़ी आल्सो दैट दे कुड हैव ड्रिवन आउट इन. एनीवे, बट आई थिंक बिलाल वेरी गुड लुकिंग, चार्मिंग, सुपर एक्टर, वेरी अंडरस्टेटेड. बहुत ही वो प्यार मोहब्बत से अपना वो काम निकालता है. एंड इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है. हानिया इज ऑल्सो सुपर. अगेन हानिया का वो एक और चीज़ है, नॉट ओवरली मेड अप. वो अपने वो उसमें कभी मैं कभी तुम वाला उसने एक रखा है कि सिंप्लिसिटी एंड इन कैरेक्टर सादगी. गर्ल नेक्स्ट डोर उसने वो एक लुक एंड फील रखी है इस कैरेक्टर की विच बिकम्स बिलीवेबल. एंड क्यूट तो है, डिम्पल बड़ी क्यूट है, आई लव हर डिम्पल. तो पेयरिंग बड़ी अच्छी है, एज अ जोड़ी बहुत अच्छे लग रहे हैं. इन्होंने पहले साथ काम किया? आई डोंट नो. I don't think so. आई डोंट थिंक सो. फर्स्ट टाइम वो बिलाल और हानिया को साथ देख रहे हैं. दोनों की बहुत बड़ी फॉलोइंग है, व्हिच मींस कि वो फॉलोइंग अब यहाँ खींच के ला रहे हैं. अब एक्चुअली अब कास्टिंग में बड़े मसले हो रहे मुकर्रम, आपको मैं बता नहीं सकती कि अब हमारे जो प्रोजेक्ट से कितने डिले हो जाते हैं क्योंकि कास्ट नहीं मिल रही, लीड एंड सपोर्ट, बिकॉज देयर सो मच वर्क इन द मार्केट दैट यू हैव टू वेट टू गेट द राइट कास्ट, टू लॉक द राइट कास्ट टू बी एबल टू स्टार्ट शूटिंग ना. तो ये बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है. सो गेटिंग दीज टू टुगेदर और गेटिंग एनी टू वेरी सॉर्ट ऑफ पॉपुलर एक्टर्स टुगेदर these days has become an impossibility. So well done Musaddiq, it was good that you got a good cast together. I'm expecting a lot more. अभी मेरी sort of ये है कि आगे जाके और ज़्यादा I think अभी तो पहली 2 एपिसोड हुई हैं, कैरेक्टर एस्टैब्लिश हो रहे हैं, स्टोरी एस्टैब्लिश हो रही है. बट जो प्लेबॉय वाला जो एंगल है जैसे मैंने लिखा है, वेरी नाइस एंड वेरी गुड पेयरिंग. अच्छा हाँ, एक पॉइंट मैंने लिखा था, वो जो जवेरिया बासी हैं, हाँ, हु इज प्लेइंग हानियाज मदर, राइट. तो जब रात को उठती हैं तो वो नाइट सूट एंड सिंपल, जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं शी इज इन फुल मेकअप. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी हर बिकॉज यू डोंट सी हर इनफ, बट फुल मेकअप आपने देखा, पूरा वो तैयार होके जैसे वो उन्होंने पूरा जाके बाल मेकअप करके. कंसर्न भी नहीं था, वो शो हो रहा था वो फिक्र. हाँ, बट देयर वाज अ बिग जंप इन हर गेटअप from the time that they go to the hospital to the time she's in the hospital. तो डायरेक्टर को देखना बहुत बड़ा जंप था. तो ये मैंने जरा ये नोट्स में अपने डाला था कि यार ये थोड़ा सा गड़बड़ हुई है कंटिन्यूटीज में भी. Otherwise, I think both Hania and Bilal at this point, I would give them an 8 each. 8. हाँ, they're doing their job.